इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा था डेफिनेशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉमन साइट्स, डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, and clinical types of pulmonary tuberculosis. So in this video we are going to discuss causes, risk factors, clinical features, complications, investigation and management part. अभी डिस्कस करेंगे causes. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि it is contagious infection which is caused by bacteria Mycobacterium tuberculosis. अगर कोई ऐसा पेशेंट है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ फर्स्ट कॉज. देन अगर कांटेक्ट हो रहा है स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट के साथ तो आगे वाले को हो सकता है. देन थर्ड इज़ माल नरिश्ड पेशेंट. देन फोर्थ इज़ ओल्ड एज. ओल्ड एज में इम्यूनिटी पावर इज़ लो, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. देन फिफ्थ इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ओवर क्राउडिंग ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट होने की वजह से, ड्रॉपलेट टेयर इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. देन सिक्स्थ इज़ स्मोकिंग. देन सेवेंथ इज़ अल्कोहल. देन नेक्स्ट इज़ इमिग्रेशन फ्रॉम हायर प्रिविलेंस कंट्री. देन debilitating disease like diabetes mellitus and hypertension. So these are some causes of pulmonary tuberculosis. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स. फर्स्ट इज़ पायरेक्सिया. अगर बॉडी में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करती है. पायरेक्सिया इज़ द सिम्टम. देन सेकेंड इज़ डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. देन थर्ड इज़ कफिंग. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण लंग्स में इरिटेशन हो सकती है जिसकी वजह से कफिंग इज़ द रिफ्लेक्स विच सीन. देन फोर्थ इज़ नाइट स्वेट. देन फिफ्थ इज़ एनोरेक्सिया दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट. देन नेक्स्ट इज़ कैचेक्सिया दैट इज़ लॉस ऑफ वेट. दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स. लेकिन अगर इन्फेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में है देन वेरियस ऑर्गन्स आर अफेक्टेड जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे. अगर लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो रहा है तो लिम्फेडिनोपैथी कैन बी सीन विच इज़ पेनलेस. लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है. ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज़ पॉजिटिव. देन अगर हार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो पेरिकार्डिटिस इज़ कॉमन. देन पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन बी सीन. देन अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन दिख रहा है जो कि मोस्टली लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्रॉन्स डिसीज़, देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, देन पेरिटोनाइटिस, असाइटिस, दीज कंडीशंस कैन बी सीन. अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो मेनिंजाइटिस विच इज़ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस इज सीन. हेडेक कैन बी सीन. अगर बोन्स इन्वॉल्व हो रही है तो पॉट स्पाइन इज़ मोस्ट कॉमन जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क का जिसकी वजह से बैक एक कैन बी सीन. देन आर्थराइटिस जनरली नी और हिप जॉइंट इन्वॉल्व करता है. पॉली आर्थराइटिस कैन बी सीन अगर रिएक्टिव आर्थराइटिस है तो जिसमें मोबिलिटी कम हो जाएगी. देन स्वेलिंग रहेगी और वीकनेस रहेगी. If genitourinary system is involved, then vaginitis, salpingitis, ovaritis, endometriosis, pelvic pain can be seen. Usually dysuria, urinary tract infection, polyuria can be seen, and lower abdominal pain can be seen if genitourinary system is affected. Then इसके बाद हम डिस्कस करेंगे complications. फर्स्ट इज़ हिमोप्टाइसिस. हिमोप्टाइसिस इज़ ब्लड इन कफ. अगर लंग टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं या फिर ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है तो कफिंग के टाइम पे ब्लड आ सकता है विच इज़ नोन एज हिमोप्टाइसिस. दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. देन सेकेंड इज़ एस्परजिलोमा. दिस इज़ द कंडीशन वेयर फंगल बॉल प्रेजेंट इन लंग्स. these develop in the patient having lung cavities. अगर पेशेंट्स में लंग में कैविटीज़ प्रेजेंट है
तो फंगल बॉल बनने के चांसेस ज़्यादा है, विच इज़ नोन एज एस्परजिलोमा. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. देन थर्ड इज़ कॉर पल्मोनेल. So this is the condition where heart's right ventricle enlarged due to pressure in lungs. So जैसे कि हमको पता है कि राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है विच इज़ डीऑक्सीजनेटेड, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है. सो अगर आर्टरी में लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है इन्फेक्शन की वजह से, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. सो देयर इज़ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैन बी सीन. देन नेक्स्ट इज़ प्लूरल कैल्सिफिकेशन. सो अगर कैल्शियम डिपॉजिट्स प्रेजेंट है प्लूरा में, सो उसको प्लूरल कैल्सिफिकेशन कहा जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. देन फिफ्थ इज़ इम्फाइजिमा. सो अगर एल्वियोलाई में उसकी सेल्स डैमेज हो रही है एल्वियोलाई की, और वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर रही है, देन इट इज़ नोन एज इम्फाइजिमा. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. देन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिसीज़ कैन बी सीन. देन उसके बाद देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. मतलब किस चीज़ से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर्सन को हुआ है. सो फर्स्ट इज़ CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट. इसमें इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से WBCs का काउंट इंक्रीज्ड रहेगा. देन सेकेंड इज़ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट. इसे मॉन्टोस टेस्ट भी कहा जाता है. सो इसमें क्या होता है, एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है जो कि एंटीजन है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है 0.5 ml. देन आफ्टर 48 to 72 आवर्स उस पर एक्सटर्नल बम्प फॉर्म होता है. अगर ये बम्प 10 mm से ज़्यादा है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, और अगर उससे कम है तो रिज़ल्ट नेगेटिव है. सो अगर रिसेंटली BCG वैक्सीन अगर लिया हुआ है तो रिज़ल्ट शो कर सकता है स्लाइट पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव रिज़ल्ट को कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव. फिर अगर पर्सन को रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है और टेस्ट परफॉर्म की गई है, तो रिज़ल्ट जो दिखाएगा उसको फॉल्स नेगेटिव भी कहा जाता है. सो द रिज़ल्ट विच शोज़ द रेट ऑफ ट्रू पॉजिटिव इज़ नोन एज सेंसिटिविटी, and the result which shows rate of true negative is specificity of that disease. So this is Monto test. then उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट स्पूटम टेस्ट कैन बी परफॉर्म. अब स्पूटम टेस्ट में एसिड फास्ट बेसिलस स्मीयर एंड एसिड फास्ट बेसिलस कल्चर कर सकते हैं. स्मीयर में रिज़ल्ट 1-2 दिन में मिल जाता है, और कल्चर में 6 to 8 वीक के बाद रिज़ल्ट मिलता है. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ट्यूबरकुलोसिस. उसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पार्ट. सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. सो इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 to 6 मंथ्स का रहता है. इसमें कुछ ड्रग्स यूज़ होते हैं जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं. अगर कोई पर्सन को पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है तो दीज ड्रग्स कैन बी यूज्ड. देन सेकेंड इज सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट. सो इसका ड्यूरेशन जो है वो 9 to 12 मंथ तक होता है. अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, लेटेंट स्टेज में है, उसके बाद ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं. देन थर्ड इज स्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी यूज्ड. उसके बाद प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट में देखेंगे वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं. BCG वैक्सीन कैन बी गिवन. हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो कफिंग करते समय, स्नीजिंग के टाइम पे उसे हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया. सो दिस इज़ द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पार्ट of tuberculosis.